In my previous classes based on translation, I taught you tenses in affirmative, negative, interrogative yes no type and WH type sentences. Besides it, I also gave you the idea of imperative, exclamatory and operative sentences. Students, I taught you how to translate the sentences from Hindi to English based on linking verb and modals, and gave you some idea of different patterns. So I think you are on the stage that you would be able to translate the story from Hindi to English, which is your main subject. Students, you must also have the command over vocabulary. Means you have to learn more and more words, because sometimes you will find some difficult words in the story which will be very difficult for you to translate. So you must try to learn more and more new words. Okay, as we are going now to translate a story from Hindi to English, one thing is certain, that if the story is based on the past, you have to use second form of main verb mostly. So according to tense, you have to translate the story from Hindi to English. Okay, so here we go. जब जॉर्ज वॉशिंगटन छोटा लड़का था, यानी व्हेन जॉर्ज वॉशिंगटन था, इंग्लिश वॉज अ स्मॉल बॉय, तो उसके पिता ने उसे खेलने के लिए कुल्हाड़ी दी। तो के लिए कोमा लगेगा, उसके पिता ने, हिज फादर, दी, तो ई की मात्रा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, गिव की सेकंड फॉर्म गेव। हिज फादर गेव हिम ए कुल्हाड़ी एन एक्स, खेलने के लिए, टू प्ले। जॉर्ज उसे पाकर बहुत खुश हुआ। तो पाकर जब भी कर की साउंड निकलती है तो वर्ब में आईएनजी लगाइए। तो गेटिंग इट, जॉर्ज बहुत खुश हुआ, यानी जॉर्ज बिकेम वेरी हैप्पी। उसे लेकर, फिर से कर की साउंड है तो टेक में आईएनजी लगेगी। टेकिंग इट, वह अपने बाग में गया। ही वेंट टू हिज गार्डन, वहाँ के लिए देर लगाइए, उसने कुल्हाड़ी से कई पौधों को काट डाला। तो ही, अच्छा, काट डाला, अगेन आ की मात्रा है इसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म लगेगी। कट की सेकंड फॉर्म कट होती है, तो ही कट मैनी प्लांट्स, कुल्हाड़ी से, यानी विद द एक्स। हथियारों और औजारों से पहले विद का प्रयोग किया जाता है। सायकाल के लिए इन द इवनिंग, जब उसके पिता, व्हेन हिज फादर, गए, फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वेंट, बाग में, टू द गार्डन। और पौधों को गिरा देखा, एंड सॉ द प्लांट्स फॉलन, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, यानी ही बिकेम वेरी एंग्री। उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, ही आस्क्ड हिज सन, इन्वर्टेड कोमाज में है, जॉर्ज ये किसने किया है, तो जॉर्ज के बाद कोमा लगाया जाएगा, यह किसने किया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हु हैज डन इट। आंखों में आंसू भरकर, टीयर्स इन हिज आईज, जॉर्ज ने कहा, जॉर्ज सेड। पिताजी मैं झूठ नहीं बोल सकता, इन्वर्टेड कोमाज में लिखा जाएगा फादर, एफ कैपिटल बनेगा, कोमा लगाइएगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता। आई कैन नॉट टेल ए लाई, झूठ बोलने के लिए टेल ए लाई, सच बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ होता है। यह सब मैंने किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव डन ऑल दिस। पिताजी जॉर्ज से बहुत प्रसन्न थे। फादर वॉज मच प्लीज्ड विद जॉर्ज, प्लीज्ड पास्ट पार्टिसिपल है, इसलिए इससे पहले वेरी के बजाय मच का प्रयोग किया जाएगा। दिस इज द रूल ऑफ ग्रामर। कि वह सत्य बोला, दैट ही स्पोक द ट्रुथ, उन्होंने उसे गोद में उठा लिया, ही उठा लिया, फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पिक की सेकंड फॉर्म, पिक्ड हिम, अपनी गोद में, इन हिज आर्म्स, का चुम्बन लिया, किस्ड हिम, और उसे तुरंत क्षमा कर दिया। एंड एक्सक्यूज्ड, सेकंड फॉर्म, एक्सक्यूज्ड हिम
या pardoned him तुरंत यानी at once. So students, in this way you translated the story from Hindi to English. In the same way you have to try more and more stories. Now I send you one more story. Try to translate it and send it at my personal mobile number. Okay, that's all for today. See you tomorrow, the same time. All the very best.